थोड़ा सा 2 लाइनों में भगवान का नाम लेते, फिर कथा की तरफ हम लोग प्रवेश करते। बोली उमापति महादेव की जय हो। आज हम सब लोग पंचम स्कंध में प्रवेश करेंगे। पंचम स्कंध की पावन गाथा को श्रवण पान करेंगे। बोली व्यास भगवान की जय हो। आइए आप लोग भी गाइएगा ताड़ी बजा के। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। उठाइए ताली बजाओ। जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए व्यास भगवान की जय। सवरिया सेठ की जय। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की की जय हो। अब हम सभी भक्त भगवान की गाथा की तरफ चलते हैं। आज हम सब भक्त पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप सब लोगों ने मनु शतरूपा के पुत्र और पुत्रियों की कथा श्रवण पान करी। जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 2 लोगों को बनाया था, मनु और शतरूपा। 3 बिटिया थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तीनों का विवाह किसके संग में हुआ? आप लोगों ने श्रवण पान किया। रुचि महाराज के संग में आकुति जी का विवाह हुआ, देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के संग में हुआ, प्रसूति जी का विवाह राजा दक्ष के संग में हुआ। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां, वो छोटे हैं, उनके बड़े भाई का चरित्र है जिनका नाम है प्रियव्रत राजा। प्रियव्रत राजा किसको कहते हैं? जो अपनी प्रतिज्ञा को बड़े ही नियम के संग पालन करे, जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करे, उसी को कहा जाता है प्रियव्रत राजा। श्री परीक्षित जी महाराज प्रियव्रत राजा के बारे में पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर,
प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि आत्मनिरत प्रियव्रत जी महाराज घर में रमण कैसे करते हैं? अगर वो प्रियव्रत हैं तो घर में कैसे रहते हैं? ग्रहे रमत यन्मूलः, घर में किस प्रकार प्रियव्रत राजा रहते हैं? और कर्म बंधा पराभव, क्योंकि घर में बंधन के कारण ही कर्म बंधन व्यक्ति को स्वरूप आसन अज्ञान होता है महाराज, स्वरूप का अज्ञान होता है कर्म बंधन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम परिवार में रह रहे हैं, परिवार का मोह माया देख रहे, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को परेशानी हो गई, हम भजन कर रहे हैं, इधर अकेले में बैठकर भजन कर रहे हैं, कोई बुला रहा है, अरे सुनो इधर आओ जरा, बंधन हुआ कि नहीं हुआ? हम भजन कर रहे हैं या पूजा में बैठे हैं, कोई बच्चा चिल्लाने लगा, बड़ी जोर से रोने लगा, अब आज तुरंत उसका अपना मन, भजन करने वाला का मन भटक गया। तो ये मतलब जो बंधन है कर्म बंधा पराभव, व्यक्ति को स्वरूप का अज्ञान होता है। प्रियव्रत ने 11,000 अरब वर्ष, अरब जानते ना, 11,000 अरब वर्ष तक राज्य किया प्रियव्रत राजा ने। पहले वो विवाह करना नहीं चाहते थे, प्रियव्रत राजा पहले विवाह करना ही नहीं चाहते थे, वो उत्तानपाद जी से बड़े हैं, लेकिन पिताजी के बार बार कहने पर इन्होंने विवाह किया। इनका बस यही मन था कि परिवार के बंधन में पड़ जाएंगे तो भजन छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, फिर मेरा कुछ काम बनने वाला नहीं है। इसलिए उनके मन में बस यही भाव आ रहा था कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी के बहुत ज्यादा कहने पर उन्होंने विवाह किया और 11 अरब वर्ष राज्य किया। प्रियव्रत ने बाद में विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती के संग में विवाह करते हैं। विश्वकर्मा जी को जानते हैं आप लोग, 17 सितंबर, हाँ 17 को पूजा होता है विश्वकर्मा जी, जो जिनसे ये लोहा, जिनसे हर काम, मतलब जो भी शस्त्र अस्त्र जितना भी सिस्टम बना है ये सब विश्वकर्मा जी की कृपा से है। तो जब इन्होंने विश्वकर्मा जी की पुत्री से विवाह किया तो इनके 10 बेटा हुए, और 10 बेटा हुए। एक बार प्रियव्रत राजा ने विचार किया, वो सूर्य भगवान के बड़े उपासक हैं, सूर्य भगवान नारायण जी के बड़े उपासक, क्योंकि सूर्य भगवान पृथ्वी की, समझ लो पृथ्वी के गोल गोल घूमते हैं। और प्रियव्रत राजा ने विचार किया, सूर्य देव सुमेरु की परिक्रमा करके छिप जाते हैं, क्योंकि यहाँ अब रात्रि है तो अमेरिका में दिन है, फिर रात्रि होता है फिर दिन होता, तो उनके कहने का मतलब था कि सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो ये छिप जाते, तो मैं इनकी उपासना नहीं कर पाता हूँ, पूजन सूर्य नारायण का छूट जाता है। तो उन्होंने सूर्य समान तेजस्वी रथ पर बैठ करके पृथ्वी की पूरी 7 परिक्रमाएं की। प्रियव्रत राजा ने रथ पर विराजमान होकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं किया, जिससे 7 समुद्र बीच की भूमि को 7 समुद्र की बीच की भूमि के 7 द्वीप बन जाते हैं। 7 द्वीप के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, जिनका शासन अपने 7 पुत्रों को दे दिया। अब 7 द्वीप बने तो 7 पुत्रों को शासन दे दिया। पुत्री इनकी एक थी उर्जस्वती, प्रियव्रत राजा की एक बिटिया थी जिसका नाम था उर्जस्वती। उसका विवाह शुक्राचार्य जी से किया, और शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु जी हैं। अब शुक्राचार्य के संग में किया, जिससे देवयानी नाम की बिटिया पैदा हुई। और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रियव्रत राजा के पुत्र हुए, जिनका जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था आग्निग्र। आग्निग्र उनका नाम था महाराज। आग्निग्र जो थे उनके पुत्र पैदा हुए, उनके पुत्र का नाम है नाभि जी महाराज।
कथा को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब प्रियव्रत जी के बेटा हुए जिनका नाम पड़ा नाभि जी महाराज। और जो नाभि जी महाराज थे तो नाभि जी समझ लो कि भगवान के बड़े ही प्रिय थे। भगवान की बड़े प्रेम से नाभि जी महाराज ने उपासना करी, भगवान जी का भजन किया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नाभि जी के परीक्षित जी के बारे, परीक्षित जी कह रहे श्री सुखदेव जी से कि गुरुदेव मुझे नाभि जी की चर्चा सुनाओ, आखिर ये नाभि जी महाराज क्या हैं, कौन हैं और इन्होंने कैसे सत्कर्म किया। कोनु तत्कर्म राजर सिर नाभिरेन वाचरेत पुमान अप्यत्यतामुगादस्य हरि शुद्धेन कर्मणा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, राजा नाभि के द्वारा किए गए कर्म को कौन जान सकता है। राजा नाभि भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, जिनके यज्ञ को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्होंने यज्ञ किया तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके यज्ञ को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, जिनके तप को देखकर नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। अब महाराज कहा जाता है जब नाभि जी महाराज ने यज्ञ किया तो भगवान प्रकट हो जाते। श्रीमन नारायण जी थोड़ा सा कृपा कर दिए, थोड़ा नहीं समझो अति कृपा कर दिए। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान नाभि जी महाराज से बोले कि आपको जो मांगना है मुझसे मांग लीजिए, आपको हमसे जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। तो नाभि जी महाराज कहने लगे प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो आपके समान मेरे घर बेटा आवे, आपके समान मेरे घर पुत्र आवे। और जब इतनी बात नाभि जी महाराज बोले तो नारायण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आप सरीस खो जो कह जाए, आप सरीस खो जो कह जाए, आप सरीस खो जो कह जाए, आप सरिस खो जो कह जाए, आप सरीस खो जो कह जाए, आप सरिस खो जो कह जाए, नृपतवतन ये होब मैं आए, नृपतवतन ये होब हम आए, नृपतवतन ये होब हम आए। भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा, भाई हम तो अकेले हैं, तो अपने जैसा मैं कहीं खोज तो सकता नहीं। एक काम करो मैं खुद आऊंगा आपके यहाँ। ये भगवान नारायण ने नाभि महाराज से कह दिया। नाभि जी महाराज से बोले कि मैं अपने जैसा कहीं ढूंढ तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मैं स्वयं आपके घर पधारूंगा। अब नाभि जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। नाभि जी का विवाह तो मेरू देवी के संग हो ही चुका था महाराज। अब उनके द्वारा कहा जाता है उनके घर में साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, साक्षात भगवान श्री विष्णु जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम है भरत। और ऋषभदेव जिनका नाम है महाराज ऋषभदेव। ये जो ऋषभदेव के रूप में आए ये साक्षात नारायण का ही अवतार थे। अब ऋषभदेव के द्वारा यहाँ पर जो सत्कर्म किए जा रहे हैं, ऋषभदेव के पिताजी नाभि जी महाराज जो नाभि जी करते वो ऋषभदेव को सिखाते, और ऋषभदेव तो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। अब महाराज कहा जाता ऋषभदेव का विवाह हो गया, नाभि जी महाराज की बहू आ गई।
इंद्र की बिटिया थी जयंती, जयंती के संग में ऋषभदेव का विवाह हुआ। और जब जयंती के संग में ऋषभदेव का विवाह हुआ तो जयंती के द्वारा अब ऋषभ के 100 बेटा पैदा हुए। अब जब ऋषभ महाराज के 100 पुत्र पैदा हुए तो उनमें से एक बड़ा वाला पुत्र था जिसका नाम था भरत। हमारे सनातन धर्म में 3 भरत हुए महाराज। 3 भरत कौन कौन से? एक तो कैकेयी माता के पुत्र भरत, दूसरे शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे भागवत जी के जड़ भरत। ये 3 भरत हुए हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म में 3 राम भी हुए हैं। एक कौशल्या माता के पुत्र हैं श्री राम, दूसरे हैं बलराम, रोहिणी मैया के पुत्र बलराम, और तीसरे हैं परशुराम। ये 3 राम हुए महाराज। अब इस प्रकार से जब इनके 100 बेटा हुए तो 100 बेटों में इनके पुत्र का नाम पड़ा भरत। अब भरत पड़ा तो ऋषभदेव तो भगवान का स्वरूप ही है। अब ऋषभदेव हमें अपने बच्चों को बिठा करके यही शिक्षा देते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, सत्कर्म करो, यज्ञ करो, भागवत करो, खूब कथा करो, खूब सुनो, क्योंकि इसी से आपका कल्याण होगा। तो सबसे ज्यादा जो उनकी बातों का प्रभाव पड़ा, ऋषभदेव जी की बातों का प्रभाव यदि सबसे ज्यादा पड़ा तो वो उनके बड़े बेटे भरत के ऊपर पड़ा। बाकी तो सब इधर उधर हैं। बाकी जो उनके बेटे थे 99, उनको इतना ज्यादा कुछ भगवान के बारे में वो नहीं है। लेकिन उनका एक बेटा ऐसा था भरत, जो उसको बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति में आनंद आता था। अब भरत जी से जब कोई काम कहा जाता कि भरत जी कोई काम करो, तो भरत जी जानबूझ करके काम को बिगाड़ देते थे। और जब जानबूझ करके भरत जी महाराज काम को बिगाड़ देते तो उनके भाई उनको चिल्लाते, और वो एक कोने में बैठ करके केवल भजन करते, भजन करते, भजन करते, उनसे कोई लेना देना नहीं। अब कहा जाता है भाई 4-5 लोग होंगे, अगर 4-5 भाई होंगे तो उसमें से अगर 1-2 काम करें और 1-2 ना करें तो लड़ाई तो होगी पक्का। सबके मन में यही आता, बताओ मैं काम कर रहा हूं, ये करता ही नहीं, ये भजन ही करता रहता है, ये भगत ही बनता रहता है। आजकल तो कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं कि कथा सुनने के लिए अगर महिला कह दे, बहुरिया कह दे कि आज मैं जाऊंगी, तो डांटेंगे, वहां क्या करने जाओगी? नहीं नहीं बहुरिया हो, जब पुरानी होना तब जाना। महाराज कथा सुनने के लिए बहुरिया क्या, बेटा क्या, सबको ये मर्यादा है। हमारे यहाँ सती माताएं जो है ना, सती माताओं के ही नाम से हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। पाकिस्तान के संग तो पापों नहीं जुड़ा है, चीन के साथ तो चाचियों नहीं जुड़ा है, और हमारे भारत के साथ कम से कम भारत माता। क्यों? क्योंकि मेरे देश को सती नारी सजाती है, और सती नारियों के ही सत से आज पृथ्वी इतना, क्योंकि और सती नारी सजाती, और एक है सूरवीर जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, और एक महाराज है संत। ये 3 लोग हमारे देश को सजाते हैं, और 3 ही लोग हमारे देश को बिगाड़ते। एक तो क्रूर व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, वो बिगाड़ता है, जहां बैठेगा वहां आग लगाएगा जरूर महाराज। और दूसरा कायर, डरपोक आदमी। आजकल ऐसा होता है कि अगर बेटी बहन की कोई इज्जत से बात कर रहा हो, बेटी बहन कोई खड़ी हो, लड़के 4-5 दुष्टता कर रही हो, तो आजकल ऐसे लोग हैं कहो बात तक ना करें कि जो कर रहे कर ले। तो अरे इतना डरते हैं वो लोग कि ये तक नहीं कहेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बहन बेटी की मतलब समझ लो रक्षा नहीं कर पा रहे। ऐसे कायरों की क्या आवश्यकता है? सही है कि नहीं है? अपनी बहन बेटी की रक्षा ना कर पाओ तो कायर ही तो हो। तो कायर हमारे देश को बिगाड़ता है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति हमारे देश को बिगाड़ता है। क्रूरी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति हमारे देश को बिगाड़ता है। कपट करेगा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। 10 लोग अच्छे बैठे, उसमें एक कपटी आ जाए, पूरी पार्टी गड़बड़ हो जाएगी। 10 लोग बैठे हो, उसमें एक ईर्ष्यालु क्रूरी व्यक्ति आ जाए, पूरी पार्टी गड़बड़ कर देगा। 10 लोग जा रहे हो बाहर काम करने के लिए, उसमें एक कायर हो, 4-5 कायर लेके निकालेगा बाहर, पढ़ा देगा ऐसी ऐसी पट्टी, तुरंत बाहर आ जाएंगे महाराज। इसलिए कहा जाता है कि ये 3 हमारे देश को बिगाड़ते हैं और 3 लोग हमारे देश को सजाते हैं।
भरत जी हमेशा भगवान का भजन करते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन महाराज उनके भाई जो थे बस बुरा मानते रहते थे कि ये कोई काम ही नहीं करता, ये कोई काम ही नहीं करता, इसके कोई काम ही नहीं है। और जब बुरा मानते रहते थे तो भरत जी बस एक ही बात कहते थे कि कोई काम बताओ तब तो करेंगे। एक बार की बात है, भरत जी के भाइयों ने कहा जाओ खेत को चले जाओ, खेत में बाजरा लगा उसको बचाओ, कम से कम ये कोई और काम नहीं कर पाएगा तो बचाने का काम तो करेगा। अब उसको खेत भेज दिए और भरत जी बैठे, भरत जी का भजन में मन लगा, कौन खेत नहीं बचा रहे। अब खेत में बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे हो, पता नहीं कहाँ पा गए हो, तुरंत खोदते 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 वो खेत वही खोद डाला, खेत में गड्ढा बना दिया भरत जी ने। अब 4-5 गांव वाले लोग निकले। अब गांव वाले लोगों ने देखा कि भाई भरत जी बचा रहे हैं कि खेत खोद रहे हैं। अब 4-5 लोग जी आए, देखा कि भरत जी खेत कम बचा रहे, खेत ज्यादा खोद रहे, दौड़ करके गए उनके भाइयों के साथ, बावरे हो गए हो, पागल को खेत बचाने के लिए भेजे हो तुम, खेत बचा नहीं रहा हो, खोद दिया है खेत। भैया सब लोग उनके भाई आए, भरत जी को डांट लगाई, पागल हो गए हो क्या, ये कम बुद्धि वाला हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। तब से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ माने कम बुद्धि वाला, तब से उनका नाम पड़ा जड़ भरत। फिर से भाइयों ने कहा एक काम करो, चिड़िया ना बैठने पाए, सारी चिड़ियों को उड़ा देना, अगर चिड़िया बैठ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जड़ भरत जी महाराज बैठे थे और चिड़िया तो भैया सब आए रही, और जड़ भरत जी इतने इतने मटका लाए, छोटी छोटी भुरकियां नहीं होती हैं, हमारे यहाँ भुरका कहते हैं, इतने इतने मटका लाए, उसमें पानी भर दिया और रस्सी लेकर के आए, बाजरा के पेड़ खड़े थे, उस रस्सी से उस बढ़िया पानी छोटे छोटे मटका बांध दिया। और जानते हो चिड़ियों को बुला रहे, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, चिड़ियों को बुलाते हैं कि आओ चिड़ियों खूब दाना चुनो, चुनो चुनो चिड़ैया खूब दाना, पानी पियो फिर उड़ी जाना। आप जड़ भरत जी महाराज चिड़ियों को उड़ाते हैं नहीं, बुला रहे हैं कि आओ चुनो दाना।